सीरिया में विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और ये तख्ता पलट अमेरिका की मदद से हुआ है। लेकिन इस तख्ता पलट ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस रेड अलर्ट के पीछे 3 किरदार हैं जिसमें अमेरिका खुद शामिल है। इसलिए अमेरिका के बारूदी धमाके अब खुलेआम सीरिया को दहला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद शासन के अंत के बाद भी सीरिया संकट क्यों बना हुआ है? अमेरिका के अलावा वो 2 कौन से किरदार हैं और उनकी भूमिका क्या है? जवाब देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। दमिश्क में असद शासन का पतन, राष्ट्रपति भवन और असद के घर पर विद्रोहियों का कब्जा, केंद्र पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा। फिर भी सीरिया अशांत क्यों है? जिस दमिश्क पर कब्जे के बाद इस जंग का अंत हो जाना चाहिए, वो जंग अब भी क्यों चल रही है? और संपूर्ण अरब को क्यों डरा रही? सवाल कई और जवाब सीरिया की इस बारूदी तबाही को कभी खत्म ना होने देने की पुष्टि कर रहे हैं। सीरिया में नया संकट, ग्लोबल रेड अलर्ट। सीरिया में तख्ता पलट के बाद धधक रहे बारूद की आग और ज्यादा भड़कती जा रही। असद के सीरिया से निकलने के बाद विद्रोहियों को मदद देने वाले अमेरिका की भूमिका जहां बदल जानी चाहिए, सरकार गठन में मददगार की होनी चाहिए, वो भूमिका दरअसल और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब तक जो अमेरिका विद्रोहियों के सहारे जंग में बारूद बरसा रहा था, उसके उड़न दस्ते अब डायरेक्ट टारगेट पर हमले कर रहे हैं। और ये हमले हो रहे हैं अमेरिका के उस दुश्मन पर जिसे खड़ा करने वाला भी अमेरिका है। ये टारगेटेड हमले सीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेकिन आईएसआईएस को इस हमले में कितना नुकसान हो रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। दावे के तहत हमले टारगेटेड 75 ठिकानों पर किए गए। लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब है सीरिया पर मंडरा रहा नया संकट। सिर्फ आईएसआईएस का नहीं, बल्कि इस संकट के 3 किरदार हैं जो दुनिया को डरा रहे हैं। इनमें पहला किरदार खुद अमेरिका है, दूसरा आईएसआईएस है और तीसरा है अल-कायदा। यानी असद सरकार के पतन के बाद मौके का फायदा उठाकर आईएसआईएस फिर से सिर उठा सकता है। विद्रोहियों के साथ मिलकर सीरिया में अपनी सल्तनत कायम कर सकता है। तो दूसरी तरफ सीरिया में अल-कायदा संगठन भी फिर से उभर सकता है और यह सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए होंगे। इसके बाद अमेरिका समर्थक अरब देशों पर इन कट्टरपंथी लड़ाकों की नजर होगी। यानी जिन संगठनों को सीरिया में असद शासन के खिलाफ खड़ा होने में अमेरिका ने भूमिका निभाई, वो संगठन अमेरिका के लिए ही संकट बन जाएंगे। जिसे संकट बनने से पहले अमेरिका कुचलना चाहता है। सरकार विहीन सीरिया पूरी दुनिया के लिए दहशत का एक बड़ा कारण बन गया है। सीरिया में मौजूद 3 बड़े प्लेयर मिडिल ईस्ट से संकट को खत्म नहीं होने देंगे। अमेरिका, अल-कायदा और आईएसआईएस के संघर्षों का सीरिया अब नया गढ़ है। संघर्ष के इस ट्रायंगल में कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन दुनिया पर डर बना रहेगा। यानी हैरानी की बात यह है कि सीरिया नए बारूदी संघर्ष का मैदान तो होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। न ही यह तय है कि अमेरिका को अब लोकल मदद मिलेगी भी या नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। सीरिया के हालात का फायदा आईएसआईएस को प्रसार में मिल सकता है। असद विद्रोही संगठनों के साथ आईएसआईएस का गठबंधन हो सकता है। रूस और ईरान असद के साथ थे,
इसलिए सीरिया में उनके मददगार थे। लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में रूस और ईरान की भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा अलकायदा के खड़े होने से अमेरिका पर संकट बढ़ जाएगा, और अगर ये दोनों संगठन विद्रोहियों के साथ आते हैं तो अमेरिका को लोकल मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका के लिए सीरिया वो वॉर जोन बन गया है जिसे अमेरिका छोड़ना तो चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि इससे दो तरफा खतरा बढ़ रहा है। पहला अमेरिका पर हमले का और दूसरा इस्राइल के सहारे अमेरिका के विस्तार पर रोक का। इसीलिए सीरिया में अमेरिकन हमले हो रहे हैं, लेकिन सीरिया के मंच पर 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के भी अपने हित। और सीरिया के संघर्ष के अंत न होने देने वाले 3 किरदार हैं जो सीरिया में मौजूद हैं, लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय किरदार वो भी हैं जिनकी नजर हमेशा सीरिया पर है। इनमें अमेरिका का बारूद आईएसआईएस पर बरस रहा है और अमेरिका ने पहली कार्रवाई सोखदेह में की है। इसके बाद रक्का प्रांत में सबका क्षेत्र पर हमला किया। देर अज जोर के तबनी पर भी अमेरिका ने बारूद बरसाया है। इसी प्रांत के मुहासान क्षेत्र में भी आईएसआईएस को टारगेट किया। अल मयादीन क्षेत्र में भी अमेरिका ने भीषण बमबारी की है और सेंट्रल सीरिया के तादमोर में सबसे ज्यादा बारूद गिरा है। अब रूस की भूमिका यह है कि उसे अपने सैन्य संसाधनों की वापसी चाहिए, इसलिए रूस ने हमीम एयर बेस को खाली करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही चार्टुर्स के नेवल बेस पर भी रूस के सैन्य जहाज रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी दमिश्क बेस खाली होना बाकी है। होम्स बेस से सेना को निकाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अलेप्पो बेस से अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अब बात ईरान की करें तो ईरान का सीरिया से जुड़ा एक ही हित है, वो है धार्मिक स्थल। इनमें दमिश्क की सैयद ज़ैनब मस्जिद अहम है। इसके अलावा शिया समुदाय के लिए तीर्थ के बराबर सैयदा ज़ैनब का मकबरा और मोहम्मद पैगंबर साहब की बेटी फातिमा का मकबरा बचाना भी ईरान फर्ज समझता है। इसके अलावा हुमाम इब्न हजर का मकबरा और सैयदा रुकैया का मकबरा भी ईरान के लिए अहम है। ठीक ऐसे ही अलेप्पो की अल नुक्ता मस्जिद के लिए भी ईरान जंग में उतर सकता है। सीधा मतलब यह है कि ईरान और रूस के सीरिया में अपने अपने हित, लेकिन इनकी भूमिका अभी आक्रामक नहीं। दुनिया के शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईरान पर सबसे बड़ी जवाबदारी है। उन धार्मिक स्थलों पर हमले के संकट को रोकना ईरान का फर्ज बन गया है, जिन पर सुन्नी समुदाय के विद्रोही हावी हो सकते हैं। लेकिन सीरिया कूच में अभी कुछ समय बाकी है, और समय इसलिए बाकी है क्योंकि सीरिया के विद्रोहियों ने एक संदेश जारी किया है जिसे ईरान के हित में समझा जा रहा है। और संदेश यह है कि दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। उन्होंने शिया समुदाय के धर्म स्थलों की रक्षा करने का वादा किया है। इसके अलावा रूस से भी उसके सैन्य अड्डे और राजनयिक चौकियों की सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन रूस को विद्रोहियों के संदेश पर यकीन नहीं है, इसलिए रूस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रूस की नजर उन सभी क्षेत्रों पर बनी हुई है जहां सैन्य बेस पर रूसी हथियार तैनात हैं। यानी रूस अपने हथियार सीरिया से निकालना चाहता है और उन सभी बेस से जहां से अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई में असद सरकार को मदद दी जा रही थी, और वीडियो इसकी पुष्टि करता है। रूस के तार्तुस नेवल बेस से रूस के 2 जहाज वापस लौट गए। इनमें एक फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच शामिल है और दूसरा मालवाहक जहाज इंजीनियर ट्रुबिन शामिल है। वहीं हमीम एयर बेस से भी रूसी उपकरण निकलने लगे हैं। इसके अलावा 2016 से रूस ने जिन शहरों में बेस बनाए थे उन्हें भी खाली किया जा रहा है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि बिना किसी संघर्ष के विद्रोही इन्हें खाली भी करने दे रहे हैं। यानी रूस और ईरान फिर भी संकट में नहीं, लेकिन अमेरिका अब भी सीरिया में फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।